Hello everyone. Welcome to EduTap, to another success story session. Today we have with us Mr. Nikhil Jha, जिन्होंने अपना जैब का एग्जाम क्वालिफाई किया है सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में. So first of all, many congratulations to you, sir. Yes, ma'am. Thank you. So I would like to know a little about you. आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस बैकग्राउंड से है सर? मैम मैंने मास्टर्स ऑफ साइंस किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स में. वाओ, तो ये कॉमर्स एंड बैंकिंग, ये तो इंटायरली फिर एक अलग एरिया मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू. हाँ, एकदम अलग ही था. अब क्या करें. So what motivated you for banking sector and be a part of the banking industry? मैम मेरे फैमिली में ही मतलब मोस्ट ऑफ देम, माय फादर, माय एल्डर ब्रदर एंड some of my relatives, they were in banks. So actually they didn't motivate me, but when I graduated, my father was about to retire in 1.5 years. So my aim was to get a job before he retires. So I gave many exams, including bank exams, and luckily I qualified the bank exam. So hence I joined the bank. There's no concrete reason behind it. I just wanted a job, and that's how I gave the exam and I cleared the exam. So This is there was probably no because concrete you're, reason. yeah, so you're a very responsible person. You wanted to take that responsibility on your shoulders. Maybe that's why. Yeah. Not responsibility, I can say, but I wanted my father to retire peacefully. I didn't want him that because I'm we are four brothers and sisters, two sister and two brothers. So I'm the youngest. So I wanted that my father should not have that headache के मेरा एक बच्चा अच्छे से settle नहीं हुआ. So so I wanted that thing कि भाई नहीं, he should retire proudly and peacefully. So That's great. That's great. So, when you were preparing for JAB, first of all, I would like to know how much time, आपने कितना time devote किया preparations को, and since the day you decided कि हाँ आपको तैयारी करनी है and you appeared for the exam, तो उसमें कितना time आपने जो है वो contribute किया? मैडम पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ. ये अब क्या हो गया था ना, मैं 2014 में मैंने बैंक ज्वाइन किया था. तो अब ये मेरे ईगो पे आ गया था. मैंने बहुत डिले कर दिया था जेआईबी का एग्जाम. ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अपने पीयर्स को भी देख रहा था दैट दे वर क्वालिफाइंग. तो अब मेरे ईगो पे भी आ गया था ये बात कि भाई आई वाज नॉट लाइकिंग कि मैं एचआरनेस में मेरे दिखता था कि भाई जेआईबी सीआईबी क्वालिफाई नहीं हुआ है. ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता था वो देख करके. तो मैंने आई रिमेम्बर द डेट, मतलब मैंने फिर मतलब बुक्स तो मैडम मैकमिलन की बुक्स वर नॉट इंस्पायरिंग इनफ, वर नॉट मोटिवेटिंग इनफ. मतलब बहुत नींद आ जाए वो बुक देख करके. तो आई वांटेड समवन कि जो मेरे को समझा दे. एंड आई जस्ट यूट्यूब पे मैंने जस्ट सर्च किया एंड मेरे को एड्यूटैप मिल गया कोइंसिडेंटली. एंड मैंने पहले वीडियोस मैंने देखे सुरेंद्र सर के, सॉरी, IE&IFS के. एंड सुरेंद्र सर ही नाम है ना? हाँ जी, सुरेंद्र सर. तो मेरे को अच्छे से ग्रैस्प हो रहा था चीज़ें. मतलब कोई डिफिकल्ट चीज़ को अच्छे से कोई समझा दे ना, मतलब सिंपल भाषा में. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड. सब इंसान ने बनाया है, तो इंसान ही सॉल्व भी करेगा. प्रॉब्लम भी उसी ने बनाया, तो सॉल्यूशन भी वही देगा एक तरीके से. True. सो कौन कितना अच्छे सिंपलिस्टिक वे में कौन समझा सकता है, तो वो एक बहुत बड़ा आर्ट भी है एट द सेम टाइम. सो मैंने IE&IFS के जब मैंने लेक्चर्स देखे, मेरे को अच्छा लगा. फिर मैंने PPB का मैंने देखा, मैम का, कौन मैम है मैं भूल गया. मेघा मैम. मेघा मैम, हाँ. फिर निहारिका मैडम, आई गेस AFM. एंड दूसरे अभिषेक सर ऑफ RBWM. तो मतलब इट वाज, क्या कहते हैं, इट वाज जस्ट मतलब कनेक्शन बनते गया कि हाँ एक खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ. एंड लक फैक्टर भी बोल सकते हैं कि भाई हाँ मैंने एग्जाम में मैं गया तो जो मैंने पढ़ा था, मतलब बेसिकली आप लोगों ने मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर अच्छे से कर दिया था. तो जो एग्जाम था, आप लोगों को ही पता होगा कि जेआईबी का जो इस बार जो एग्जाम था, वो ऐसा नहीं था कि भाई जो पढ़ा है वो उसमें से आया है. ठीक है, टेक्स्ट बुक में से ये एग्जैक्ट ऐसा आ गया है ये चीज़, वैसा कुछ भी नहीं था. इट वाज ऑल कॉन्सेप्चुअल. True. तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में एडुटैप का बहुत बड़ा हाथ था. बस वही बात है.
ग्रेट, ग्रेट टू नो। तो इसमें एग्जैक्टली आपने मतलब कितना टाइम पोर इन किया, मतलब जिस दिन ओके, आपने डिसाइड किया yes. उससे लेकर? I still remember the date. It was 5th of March ओके, 2000 and of this year. ओके, 25, या। तो मैंने यस तभी से मैंने शुरू किया एंड मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आई हैव 2 months विथ मी, क्योंकि 4th मई को पहला पेपर था आई एंड IFS का। तो आई जस्ट गिव माई सेल्फ 2 months। आप गिन लीजिए, बोला 5th मार्च से। बिल्कुल प्रिसाइसली 2.5 months मैक्स। मंथ्स 2 months 2 months, 2 months। that's it, yes। 2 ही महीना था। तो उसमें RBWM को तो मैडम ऐसा था कि मतलब आप ही लोग सब बोल भी रहे थे उस चीज को, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, बट एक अंदर से खुद भी था एंड आप लोग भी बोल रहे थे कि ये पेपर तो इजी होता है, कि भाई हाँ लास्ट के वीक में भी अगर आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने RBWM को तो मतलब वही अभिषेक सर के लास्ट वीक में ही मतलब मैंने अपना 90% तो था, उससे पहले तो मैंने खाली 10% ही दिया था, क्योंकि आई वॉज मेरे को सबसे ज्यादा डर AFM का हो रहा था कि ओके, AFM में कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मेरे को कॉमर्स बिल्कुल, का अलावा चीजों को अकाउंटिंग क्या होता है भाई, व्हाट डेबिट, भाई डेबिट जो हो रहा है वो कैसे कम्स इन होता है, क्रेडिट जो होता है वो कैसे गोज आउट होता है। हम तो साइंटिफिक दिमाग लगाएंगे ना अपना, कि भाई जो अंदर आ रहा है वो क्रेडिट हो रहा है और जो बाहर जा रहा है वो डेबिट हो रहा है, तो इधर से बिल्कुल। उल्टा हो रहा है अकाउंटेंसी में तो हर एक चीज। तो वो सब चीज सब निहारिका मैडम ने बहुत अच्छे से, बहुत बहुत ही सिंपली, मतलब क्या मेरे बहुत प्यार से समझाया था उन्होंने। तो जैसे अकाउंटिंग, जो वो AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कहते हैं, हाँ वो जी। वो मैंने सोचा था कि वो अकाउंटिंग के पेपर के एक दिन पहले ही मैं पढ़ूंगा उसको, पहले से पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो उन्होंने भी बोला था कि ये अभी आप खाली सुन लीजिए जो मैं बोल रही हूँ, एंड आप एक दिन पहले अगर आप पढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और उन्होंने जो लास्ट दिन जो मैंने उनका सुना था लेक्चर, क्योंकि आप लोग सबका एग्जाम से एक दिन पहले भी मतलब 2 घंटे का एक सेशन आता था, फास्ट 500 MCQs एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हाँ जी। उसमें उन्होंने निहारिका मैडम ने क्या कहते हैं 5 से 6 ही यस स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए थे, जो जो उन्होंने बोला था कि जो रिपीट हो रहे हैं। एंड वो मैंने एग्जाम के सेंटर पे मैंने वो सुना था, मतलब सुना था उस लेक्चर को एंड देखा था, ठीक है। तो लकीली उसी में से आ गए थे क्वेश्चंस, तो आई वाज लकी इनफ कि भाई हो गया यस। मतलब मेरे को वही डर हो रहा था, मैंने अपने आप को टारगेट दे रखा था मैम कि मेरे को इस साल 2025 में मेरे को JIB क्लियर करने क्लियर का है। करना अगर है। 3 पेपर हो जाता है तो 3 हो जाए, तो मैं भले AFM, एंड आई वाज श्योर कि मेरा AFM क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि ठीक है नवंबर वाले में एकदम मैं जी जान लगा दूंगा भाई AFM में, भले पर ये 3 तो हो जाए ना एटलीस्ट, मैंने फिर हम्म। मेरे को एक ही पेपर पे ही मेरे को खाली फोकस करना पड़ेगा, तो भले ना मेरा नवंबर में क्लियर होगा। तो बाय गॉड्स ग्रेस एंड यू ऑल हो गया। You've ठीक है एंड qualified आरबी। all the exams, right? यस मैम, Yeah, यस so मैम। that definitely tells a lot about your conviction as well, क्योंकि 2 महीने में आपने सभी, and I'm sure with a hectic job like yours, as you already told, you are in Bank of Baroda, right? And you are serving in the clerical department right now. तो यस इतने मैम, एंड मैं बहुत hectic। दूर पोस्टेड भी हूँ, मतलब अपने घर से बहुत, आई एम पोस्टेड अराउंड, मेरा जो ब्रांच है वो 80 किलोमीटर है मेरे घर से। Oh, okay, that's far. आई एम नॉट स्टेइंग विद माई पेरेंट्स, मैं अपने ब्रांच के पास, मतलब 20 किलोमीटर वहां से, वहां पे अपना रूम लेकर के मैं रह रहा हूँ विद माई वाइफ। हम्म। तो भाई मेरी वाइफ का भी उसमें बहुत सपोर्ट है कि भाई मतलब मैं, हम लोगों का टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम नहीं हो पा रहा था स्पेंड एक दूसरे के साथ, तो बिल्कुल। इवन शी ऑल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट। दैट्स ग्रेट टू नो। तो आपने बेसिकली इतना जो कम्यूट आपका, घर आपने बताया इतना दूर है, अलोंग विद दैट हेक्टिक जॉब, और जॉब के बाद सुबह से रात तक अपना काम करने के बाद वैसे भी मेंटली इतना वो बचता नहीं है कि आप पढ़ो एंड एवरीथिंग, एंड कंसिस्टेंटली पढ़ो। तो उस चीज को आपने कैसे ओवरकम किया फिर? मैं वही बता दूं ना, यही चीज इसमें क्या है ना मैम, अगर आपको कोई समझा दे और वो समझ इजीली अगर आपसे ग्रैस्प हो रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि मजा आता है आपको, हम्म। ठीक है। तो वो चीज मेरे साथ हो रही थी, तो थकान और ये सब चीज सब जो है ना वो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर रहा था। आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड कि हाँ भाई कल का मेरे को एक और मेरे को रिकॉर्डेड वीडियो मेरे को मिलेगा, अब मैं उसको सुनूंगा, क्योंकि मेरे को चीजें समझ में आ रही थी। तो वो थकान और वो सब चीज सब नहीं आ रही थी मेरे बीच में। तो मतलब अपने माइंडसेट ही वो अपना क्रिएट रखा कि यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस एंड यू टोटली एंजॉयमेंट मैडम वो नेचुरल था, वो एंजॉयमेंट नेचुरल आई। नेचुरल हो रहा था, क्योंकि मेरे को चीजें समझ में आ रही थी। अगर मैं वो मैकमिलन का बुक में पढ़ रहा होता मैडम, तो मेरे को सही में फिर मेरे को थकान लगता, मेरे को नींद आती, मेरे को फिर मैं कुछ नहीं होता, मतलब समझ लीजिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आर देयर लाइक एनी अदर चैलेंजेस दैट यू फेस, जो कि आपको लगता है कि आपने ये फेस किया इस टाइम पर, और आप अपने आगे आने वाले, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं इंस्पायर होने के लिए, उनको बताना चाहोगे कि ये चैलेंजेस आए मुझे, बट मैंने ये थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव या यहाँ पे कहीं मैंने इनपुट अपना चेंज किया और आई वेंट थ्रू इट
नाइसली। मैं फ्रैंकली आपको बोलूँ ना, अगर आप लोगों के एड्यू टाइप के कोई लेक्चर सुनेगा ना, तो हाँ उसको जी। कोई चैलेंजेस नहीं आएगी, उसको कोई चैलेंजेस आएगी ही नहीं। आई कैन राइट इट डाउन, मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज चैलेंज। हाँ, व्हेन पीपल विल हियर योर लेक्चर्स ना, मैंने एक दो लोगों को रिकमेंड भी किया, लिंक भी भेजा आपके एड्यू टाइप के, एंड रियली वेरी वेरी थैंक यू टू यू ऑल। सही में मैंने ऐसे ही थैंक नहीं, मैंने सीआईबी का आप लोग का मैंने पेड कोर्स लिया 6,000 रुपीज का, ठीक है, अब मैं वो सुन रहा हूँ। ओके, दैट्स एब्सोल्युटली अ प्लेजर सर, क्योंकि अगर इस जर्नी में किसी की भी हम हेल्प कर सकते हैं टू एन एक्सटेंड कि वो अलॉन्ग विद जॉब एंड अदर प्रेशर्स ऑफ लाइफ, ये वाली चीज हमारे ऊपर आ जाए और हम इजीली एक और उसको हेल्प करें वो थ्रू करने में, तो इट्स एब्सोल्युटली अ प्लेजर। एक और चीज मैडम मैं बोलूँ कि मैंने तो फ्री में जेआईबी पढ़ा, आपके यूट्यूब पे लेक्चर तो फ्री हाँ जी। है ना। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मतलब नाउ नोबडी कैन कंप्लेन कि भाई आपको एक्सक्यूज कोई रहा ही नहीं है कि नहीं भाई ये नहीं था इसलिए नहीं जेआईबी क्लियर हो सका। मतलब इससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती क्या, एड्यू टैब के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स है उसमें, तो एंड इन अ वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज, ठीक है। तो नोबडी कैन नाउ कंप्लेन कि भाई नहीं अब टाइम नहीं मिला, टाइम तो अब आपको निकालना पड़ेगा, टाइम अब आपको निकालना पड़ेगा, दैट्स इट टाइम निकालना आपको। एक चैलेंज था, बट बाकी सब चीजें इट हाँ, वेंट थ्रू मैं स्मूथली। ये बोल सकता हूँ कि मैं आई यूज टू स्लीप फॉर 5 to 6 hours ओनली इन दैट 2 months, ठीक है। क्योंकि मैं मेरे को वो टाइम वो निकालने के लिए वो जो गैप जो होता था ना, तो आई यूज टू सुबह आई यूज टू वेक अप एट 6 o'clock, मतलब मैं लेक्चर सुनना शुरू कर देता था 6 बजे से, एंड 6 से 7:30 बजे तक मैं सुनता था, फिर मैं थोड़ा फ्रेश होता था, अपना योगा करता था, डीप ब्रीथिंग करना, वो सब सब करना, बस फिर मैं शाम में करता था वही सेम चीज। तो मतलब आई यूज टू डिवोट अराउंड 3.5 hours to 4 hours a day, इतना तो देना पड़ेगा। So you have made sure that that balance exists. You're preparing and you're working and you're balancing your personal life as well. जितना भी आपने उस टाइम पे max up कर पाए. हम That इतना तो is करना great. पड़ेगा। Absolutely. Okay, that is absolutely great to know, sir. Uh, इसके अलावा आप मुझे ये बताइए, एड्यूटैप जैसे आपने बताया यूट्यूब पे तो बहुत सारे फ्री सोर्सेज हैं, राइट? तो हाउ डिड यू कम अक्रॉस एड्यूटैप? लाइक वाज इट दैट किसी और ने आपको वो चीज नहीं, भेजी, या यू वर जस्ट स्क्रॉलिंग एंड यू केम मैं आई वाज अक्रॉस? जस्ट स्क्रॉलिंग एंड इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, मैंने आपको पहले भी बताया ना, ओके। इट वाज अ शेयर कोइंसिडेंस, नथिंग एल्स, तो वो किसी ने नहीं बताया, अब मैं लोगों को बता रहा हूँ एड्यू टैप। ओके। सो ओके, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से, सर, अपार्ट फ्रॉम द वंडरफुल थिंग्स दैट यू हैव सेड सो फार? कुछ शेयर आप अरे करना चाहें? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एंड बस लोगों का जो भी आप लोगों के वजह से क्लियर होता रहे, और मैं क्या बोलूँ आपको, बस गॉड थैंक ब्लेस यू ऑल, आप एड्यू टैप का हमेशा प्रॉफिट होता रहे, आप लोग का बिजनेस अच्छा चलता रहे, बस अब मैं क्या बोलूँ। आई एम थैंक यू वेरी सो। स्मॉल, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ओके, तो मैं कुछ नहीं नहीं, बोलने का हकदार हूँ नहीं। you all are definitely part of the EduTap family without a doubt, and we are nothing without your support. So it's absolutely a two-way thing, and I'm very happy. And मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. The kind of energy you have and everything, it's absolutely commendable. So so I would like to sign off right now. And it was absolutely wonderful talking to you. Same here. And so this was Mr. Nikhil Jha, and absolutely an inspiring person. And I hope आपका अगला भी जो आप स्टेप ले रहे हैं, आप CIB का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी आप बहुत बढ़िया तरीके से एस करें, और नेक्स्ट टाइम अगेन हम इंटरव्यू पे मिले, और उस टाइम हम CIB की थोड़ा बात टाइम लगेगा, मेरे को पता नहीं, अब सीआईबी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा सर। क्योंकि 1 महीना तो हो गया, लास्ट 18th को मैंने लास्ट पेपर दिया था, तो अब 1 महीना हो गया उस चीज को, अब मैं सीआईबी वही एबीएम में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ उसको, सुन रहा हूँ, अभिषेक सर के लेक्चर सुन रहा हूँ, अभी तो 4 ही चैप्टर हुए हैं मुझसे अभी तक, देख रहा हूँ। ठीक है। Definitely. Okay, so thank you so much. I'll see you. And I would like to sign off. And all of you, thanks for viewing and have a nice day.